वन वेलकम टू लर्न जीडीएस। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम सेक्टर को रीबुक कैसे करें या किसी क्लास को रीबुक कैसे करें। तो चलो स्क्रीन में एक एग्जांपल के तौर से देखते हैं। तो एक आइटनरी में पिक कर लेता हूँ कोई डोमेस्टिक डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल की। सो वो ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से जूरिक की, और उसने स्पेसिफिकली प्रेफरेंस दिया अपनी स्विस में। वैसे जा तो डायरेक्ट एयर इंडिया भी सकती थी, पर डेट का पंगा पड़ता है। तो चलो कोई नहीं, तो मैं यहाँ से वन वे कर दिया। तो रिटर्न उसका है 28 जनवरी, जूरिक से जेड आर एच से दिल्ली। अब वो जा रहा है स्विस एयरलाइन में। तो चलो दो मैंने आइटनरी पिकअप कर ली, ठीक है। तो नीड 2 सीट, कोई सी भी क्लास पिक कर लेता हूँ, M1, ठीक है। देन इसके बाद है कि नीड 2 सीट, ठीक है, होटल में उठा लेता हूँ मैं। तो मैंने सीट पिक कर लिया है। अब देखेंगे कि रीबुक का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं कमांड इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके ओके। अगर मैं कमांड मारूंगा सिर्फ और सिर्फ FQ फेयर कोट मारूंगा, तो मेरे को बताएगा कि ये एयरलाइन है, इसमें रीबुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार चेक करते हैं। ओके, तो मेरे को ये बोल रहा है कि हमको इसमें क्लास में कोई रीबुक करने की ज़रूरत नहीं है। इस सेक्टर का जो मैंने पिक करा है, माइक और होटल क्लास, उसका फेयर मेरे को आ रहा है 1,12,000 के आसपास का। तो चलो सबसे लोएस्ट में देखना पड़ेगा हमको। FQBP सबसे लोएस्ट में भी क्या रीबुक का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, अब मेरे को ये बोल रहा है कि अगर मेरे को सबसे लोएस्ट क्लास चाहिए, तो मेरे को उसको या तो यूनियन या तो किलो क्लास में करना पड़ेगा। इसीलिए वो हमको बोल रहा है कि बेस्ट बाय कोटेशन, लोएस्ट फेयर अवेलेबल फॉर दिस आइटनरी, रीबुक करना पड़ेगा हमको ये बुकिंग फाइल को, सेगमेंट 1 को यूनियन में, सेकंड को किलो में। तो उस बेसिस पे जो हमारा फेयर आएगा वो आएगा 78,000 का। और यहाँ जो मेरे को फेयर दे रखा था इन दोनों का, वो था 1,12,000। तो ये डिफरेंस है। तो चलो इसको देखते हैं कि रिबुक कैसे करेंगे हम। तो रीबुक के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने माइक उठा रखा था होटल, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। और ये सेगमेंट भी अलग अलग है, मतलब क्लास दोनों अलग है, तो मेरे को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पिक करना पड़ेगा। तो चलो एक बार अगर क्लास सेम होगी तो उसका कैसे करेंगे, और क्लास डिफरेंट होगी तो उसका बता देता हूँ। पहले पहला केस हमारा डिफरेंट का है, देन फिर हम सिंगल का देखेंगे। ओके, तो उसके लिए तो हमको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। एट द रेट का मतलब चेंज होता है, मतलब चेंज की करना पड़ेगा 1 को। जो फर्स्ट वाली आइटनरी है, दिल्ली से जूरिक जा रहा है, माइक क्लास में थी, ये देखना यहाँ से माइक क्लास में थी। अब हम उसको यूनियन क्लास में बुक करना है, तो 1/U, मतलब कि एट द रेट करना है, पहली आइटनरी को हमको चेंज करना है माइक की जगह यूनियन में। इसका मतलब ये था। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मेरे को शो हो रहा है कि लुफ्त ये स्विस एयरलाइन 147 यूनियन क्लास में हमने बुक कर लिया है, जो 20 जैन को जा रहा है दिल्ली से जूरिक, ठीक है। और यहाँ जो हमारा पुराना वाला था, पुराने वाले में शो हो रहा है कि हम अभी भी माइक हैं, तो ये मैंने नया चेंज कर चुका हूँ। ओके, तो ये मैंने चेंज कर लिया। अब मेरे को सेम वे सेकंड का भी ऐसा चेंज करना है, तो उसके लिए होगा एट द रेट 2/ और कौन सी क्लास में, किलो। मतलब जो हमारा सेकंड सेगमेंट था वो होटल में बुक था, ठीक है। अब मेरे को रीबुक करना है किलो क्लास में, तो उसके लिए एट द रेट 2/किलो। ये मैंने जैसे ही कर लिया, अब ये दोनों आइटनरी चेंज हो गए। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये हमारा पेज पुराना वाला था। अगर मैं इसको रीडिस्प्ले करूँ, स्टार R मारूँ, तो ये यूनियन माइक से डायरेक्टली किलो, माइक से यूनियन में हो जाएगा, होटल से किलो में हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं चेंज की। ओके, ये हमारा सेकंड केस था कि अगर हमारा क्लास डिफरेंट हो, सेम क्लास हो तो कैसे करेंगे। अगर सपोज एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ।
तो देखो मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, वैसे होगा नहीं। अगर देखो सेम क्लास का ऑप्शन आ रहा है कि अगर मेरे को सबसे लोएस्ट क्लास चाहिए और रीबुक करना पड़े, तो इसको इन दोनों को मेरे को यूनियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, चाहे ऐसा पहला सेक्टर हो, पहला सेगमेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ, कोई सा भी होगा, उसके लिए हमको यही करना पड़ेगा, 1.2/यूनियन। इसका मतलब ये है कि हमको पहला सेगमेंट दिल्ली से जूरिक, दूसरा सेगमेंट जूरिक से दिल्ली को, इन दोनों को यूनियन क्लास में मेरे को बुक करना है। तो एक बार मैं देखता हूँ होगा ये पॉसिबल, क्योंकि डुप्लीकेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको कर रखा है। तो उसको हटाने के लिए मेरे को एक बार पूरा क्लियर मारना पड़ेगा IR, तब जाके ये बुक होगा। तो मैंने ओवरव्यू तो बता दिया, चलो एक बार ऐसे भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 3 है, 3 को हमको यूनियन में, 4 है, 4 को भी यूनियन में। अब इसको हम ऐसे करना पड़ेगा कि @1.2.3.4, मतलब कि इनको 1 से लेके 4 तक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, 1 से लेके 4 तक जो हमने सेगमेंट उठाए हैं उनको हमको यूनियन में बुक करना पड़ेगा। तो मतलब @1.2.3.4/यूनियन। जैसे ही हम इसको एंटर मारेंगे तो हमारी जो भी हमने क्लास पिक करी थी वो ऑटोमेटिकली रीबुक हो जाएगी इस क्लास में। लेट्स सपोज जैसे कि माइक है, होटल है, विक्टर है, वाटर है, तो अपने आप ही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी यूनियन क्लास में। तो ये था हमारा कि हम रीबुक कैसे करें सेगमेंट को। वैसे हम तो FQBB तो मोस्ट मेजरली यही कमांड यूज़ करते हैं। अगर बाई चांस हम कभी कभार भूल जाते हैं रीबुक करना, तो उससे होता है स्टार्टिंग मतलब चेंज, फिर जो भी सेगमेंट है तुम्हारा, अगर 1 है, 2 है, हाँ। और ऑल्दो कि अगर जैसे देखो ये मैं एको कर देता हूँ और ये मैं एको कर देता हूँ, अगर ऐसा कोई केस आ गया तुम्हारे पास, तब हमको करना पड़ेगा @1.2/यूनियन, मतलब पहला और दूसरा सेगमेंट को मेरे को यूनियन में बुक करना पड़ेगा। देन सेम चीज़ हमको रेप्लिकेट करनी पड़ेगी कि @3.4/echo। तो अगर सेम क्लास है तो मैं ऐसे करना पड़ेगा जो अभी मैंने आप रिसेंटली बताया। डिफरेंट है मतलब फर्स्ट दो सेम है, सेकंड दो डिफरेंट है, तो उसकी सेपरेट सेपरेट हमें उसे एंट्री मारनी पड़ेगी। देन *R करो, चाहे तुम रिसीविंग करो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेव हो जाएगा। उसके बाद तुम जैसे चेक करोगे तो एक बार उसी पेज को रिफ़्रेश कर देना है FQBB वाले को, तो वो बता देगा कि भाई अब रीबुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। देखो इसे रीबुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे बेस्ट पॉसिबल फेयर था, सबसे बेस्ट पॉसिबल फेयर 78,000 का। और ये हो भी सकता है कि आई गेस नॉन रिफंडेबल फेयर हो या रिफंडेबल हो, उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है पुरानी वीडियो में कि रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल कैसे चेक करें, कैंसिलेशन कैसे देखें, तो प्रीवियस वीडियो आप गो थ्रू कर लेना। तो ये थी हमारी वीडियो, हम रीबुक का सेगमेंट कैसे बुक करें। नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ प्लीज़ लाइक टू प्लीज़ सब्सक्राइब।